हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या तेल की कीमत बढ़ना महंगाई नहीं है? राजीव रंजन जी, सर रुक जाइए। राजीव रंजन जी, सर प्लीज, जफर साहब। राजीव रंजन जी, क्या तेल की कीमत बढ़ना महंगाई नहीं है? राजीव रंजन जी, दिल पर हाथ रखकर कहिए। आप लोग बेबाकी से जहां विरोध करना होता है करते हैं, आज विरोध का वक्त है। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत और 70% उस पर, चाहे वो सेंट्रल टैक्सेज हो या स्टेट के वैट, उसकी वजह से तेल इतना महंगा मिल रहा है, लोगों की कठिनाइयां बढ़ी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जफर भाई ने आपकी ओर से उस बात की चर्चा की, मैं एक राज्य सरकार जहां हमारी पार्टी की है और हमारे यहाँ 22% के दर से पेट्रोल पर हम वैट ले रहे हैं और 15% हम डीजल पर ले रहे हैं। देश के महाराष्ट्र समेत राजस्थान, पंजाब ऐसे अनेक राज्य हैं जहां कांग्रेस की सरकारें और उनके समर्थन से भी जो सरकारें चल रही हैं, तो क्या उनकी नैतिक जवाबदेही नहीं है कि अगर शोर शराबा और कोहराम कांग्रेस सड़कों पर मचाए, अपने सरकारों को एक प्रतीकात्मक तौर पर भी वैट को लेकर के नीतिगत जो प्रतिबद्धता है वो स्पष्ट करने के लिए अगर ये दबाव बनाती, तो मैं समझता हूँ ये ज्यादा बेहतर तरीका हो सकता था। ये सेंटर पर भी दबाव हो सकता था और साथ साथ जो इन राज्यों में जो खोखलापन जो इनका दिखता है कि केवल विरोध के लिए विरोध, उसको भी देश की जनता समझ पाती। लेकिन तेल के इस पूरे खेल में कांग्रेस नीचे से ऊपर तक जहां भी इनकी सरकारें हैं, और ऐसी सरकारें महाराष्ट्र तो देश की आर्थिक राजधानी है, इनके लिए तर्क अगर होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था जीएसटी के कलेक्शन पूरे हैं, तो निश्चित तौर पर देश के अन्य राज्यों में भी ये कठिनाई है। सभी जगहों पर 40 से 45% जीएसटी का कलेक्शन हो रहा है, तो मुश्किलें हैं। और निश्चित तौर पर जो केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी है, वो 40% जो सेंटर ये टैक्सेस ले रही है उसका भी राज्यों को ही जा रहा है। तो अगर संकट की घड़ी में कोई ईमानदारी बची है केवल सियासत और सियापा करने के, तो इन्हें ये कहना चाहिए कि हमारी सरकारों ने एक ये बड़ा फैसला लिया और अन्य राज्य सरकारें भी इसका अनुकरण करें, केंद्र सरकार भी इसमें पहल करे। अगर ये कर लेती है तब ये बोलेंगी तो निश्चित तौर पर इनकी बात हम लोग सुन पाएंगे। हाँ। तो सुप्रिया जी, आज आपको मौका तो मिल गया, लेकिन ये मौका तो जनता की सेवा का भी था। सिर्फ सवाल उठाने की बजाय आपने ऐसा कोई फैसला क्यों नहीं लिया कि सरकार पर दबाव बन जाता? मुझे इस डिबेट में दुख से ज्यादा हंसी आ रही है, और हंसी इसलिए आ रही है, और मैं तो किसी के डिबेट में बोल नहीं रही, तो सब लोग चुप रहे, मेरी बात सुने 2 मिनट। आप चुप रहिए। आपसे तो सर मैंने आपके बीच में नहीं बोला था ना, तो आप शांत रहिए, आपसे मैं नहीं बात कर रही हूँ। हंसी की बात यह है कि भाजपा और उनके अलाइज कब इस माइंडसेट से निकलेंगे कि वो 6 साल से सरकार में है, अब आप ऑपोजिशन में नहीं है, आपको कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। रूबिका जी, सब कुछ छोड़ दीजिए। आज आपने अच्छी बात उठाई मिडिल क्लास की, आज बात उठानी चाहिए देश के गरीबों और मिडिल क्लास की। डीजल जब बढ़ेगा तो सब्जी के दाम बढ़ेंगे, बसों के टिकट के दाम बढ़ेंगे। आप बोलते रहेंगे तो मैं चुप हो जाऊंगी, मैं नहीं बोलूंगी। आप बोलिए। एक सेकंड, आप सब एक मैं साथ नहीं मत बोलिए, बोलूंगी। एक साथ मत बोलिए, एक साथ ये कोई तरीका नहीं है। ना मैं आपके साथ बोलने को चुप रही थी, बिल्कुल ऐसी बहस नहीं करूँ। बात पर आती है। एक राजीव जी, मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि मेरा टर्न था बोलने का। हंसी तो इस बात पर आ रही है ना। हाँ, नहीं वो सबको पता है। मुझे हंसी इस बात पे आ रही है रूबिका जी। इट्स योर चांस। लेट मी फिनिश माय आंसर। मैं कह रही हूँ डीजल के दाम किस चीज पर अफेक्ट करेंगे तो सबको पता है। मुझे ये बताइए कि आपकी सरकारों ने क्या किया है अपनी तरफ से, कैसे जनता की सेवा कर दी दामों को घटाकर? मेरे सिर्फ 2 सवाल है जफर भाई से, वो इसका आंसर दे दे, मैं बिल्कुल चुप हो जाऊंगी। ये कोविड के बाद की तो समस्या नहीं है। आप तो 2014 से एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे, 30 रुपए एक्साइज ड्यूटी आप डीजल पे ले रहे हैं, 25 रुपए एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे ले रहे हैं, तो वो आपने क्यों किया? उसको तो रोड आप कर ही सकते हैं। और दूसरा अंतिम मेरा सवाल है, आपने कॉर्पोरेट इंडिया को 1.5 लाख करोड़ का फायदा दिया कॉर्पोरेट टैक्स करके, और मिडिल क्लास और गरीबों के लिए आप इनडायरेक्ट टैक्स कम नहीं करिएगा। एक नाचो की डब्बी पर और डीजल के 1 लीटर पर रूबिका जी हम आप गली का सम्मान करे देते हैं, इसलिए टैक्स दिया है, इसलिए वो कम होना चाहिए।
जाएंगे। मैं जवाब लूंगी, मैं जवाब दूंगी। ओके सुप्रिया जी, ओके सुप्रिया जी, लेकिन मेरे सवाल का अभी भी जवाब नहीं दिया। आई थिंक मुझे नहीं लगता आपके पास इसका जवाब है कि आपकी यानी कांग्रेस शासित राज्यों में कैसे आपने तेल के दामों की कीमतें कम कर दी है, किस तरीके से कर दी है। लेकिन अजय बंसल जी हमारे साथ हैं। सॉरी अजय जी, मैं आपके पास थोड़ा देरी से आ रही हूँ, लेकिन मुझे ये बताइए असल चीज क्या है। कोई ऐसा पेज तो नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, वो अंदर की बात जो आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए एक सबसे बड़ा कारण जो है इस पेट्रोलियम सेक्टर का हमारा, कि यहाँ पर सबसे इजी और एक राजस्व यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन करने का सबसे आसान और शॉर्ट 100% जो है रिकवरी का एक साधन स्टेट गवर्नमेंट और राज्य जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है, और ये अब नहीं शुरू से ये रहा है। इसीलिए यहाँ पर हमेशा है हंगामा रहा है, कई सालों से और कई दशकों से हमने देखा है कि पेट्रोल के दाम पर हमेशा हंगामा होता है और दाम बढ़ते हैं, और ये होता है। उस दाम के कारण कई बार ये कहा गया कि साहब अब दाम जो है ज्यादा हुए हैं और जीएसटी में लाना चाहिए और वन नेशन वन रेट, पूरे हिंदुस्तान में एक दाम होने चाहिए, क्योंकि ये दाम पेट्रोलियम प्रोडक्ट के दाम है, वो दाम सिर्फ पेट्रोल डलवाने वाले जो हमारे ग्राहक हैं जो वो डलवाने आते हैं तो वो बताते हैं कितनी पीड़ा होती है जब उनको वो देखते हैं कि आज 20 दिन के अंदर 12 रुपए बढ़ गए, या फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे वो हुआ। केंद्र सरकार ने अपनी एक्साइज को अपने कार्यक्रम डेवलपमेंट के चार्जेस के लिए इसको एडजस्ट कर लिया जब क्रूड के दाम डाउन हुए लॉकडाउन में, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की खपत कम हो गई, खत्म हो गई। उसके डाउन होने के कारण केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने रेवेन्यू अपने उसके लिए करा। लेकिन साथ साथ हमने भी ये सोचा था कि इसको आने वाले टाइम में जब बढ़ेगा, क्योंकि एक नॉर्मल जब डिमांड बढ़ेगी तो नॉर्मल क्रूड नॉर्मल प्राइस पे आना तय था और इसका दाम बढ़ना तय था, तो 10-12 रुपए जो उधर से केंद्र सरकार ने लिए, ऐसे ही राज्य सरकार भी पीछे नहीं रही, वो भी पीछे चलकर उन्होंने भी बढ़ाया अपना। तो हमारा एक सिर्फ यही था कि अब ये वक्त आ गया है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी बैठी है, इसको जीएसटी में लाके वन नेशन वन रेट के तहत इसको एक फिक्स कर दिया जाए, ताकि जब भी कोई आदमी रेवेन्यू बढ़ाना चाहे वो स्टेट आ जाती है, क्या ये सेंटर आ संभव जाती है, एक आसान जरिया है है उनको लिए पेट्रोलियम सेक्टर वहां से पैसा इकट्ठा करती है।